साथियों, शूद्र स्त्री से उत्पन्न कन्या यदि ब्राह्मण के साथ विवाहित की जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो अपनी 7वीं पीढ़ी में नीच योनि से उद्धार पाकर ब्राह्मण हो जाती है। जिस प्रकार कोई शूद्र ब्राह्मणत्व को और कोई ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रिय और वैश्यत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मण से इच्छा पूर्वक अविवाहित शूद्र कन्या से और शूद्र से ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्र, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण पुरुष और शूद्र कन्या से उत्पन्न शूद्र पाकादि यज्ञ गुणों के युक्त होने के कारण शूद्र पुरुष और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्र प्रतिलोमज होने के कारण अमर्यादित है। यही फैसला है। उपरोक्त श्लोक संख्या 64 जैसा ही श्लोक गौतम धर्म सूत्र 22 में भी है। इस श्लोक का ठीक अर्थ विवादास्पद है। इन विवादों के विषय में बोहलर का कथन है, मेघ, गब, कुल और राग जैसे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार श्लोक का अर्थ है, यदि किसी ब्राह्मण की कन्या और शूद्र और उसके उत्तराधिकारी सभी किसी ब्राह्मण से विवाह करें तो 6ठी पीढ़ी के दंपत्ति ब्राह्मण माने जाएंगे। हालांकि वह अर्थ हरदत्त की टीका से मिलता है, किंतु नार और नान ने बिल्कुल अलग व्याख्या की है। उनके अनुसार पार्श्व शूद्र माता ब्राह्मण पिता की संतान, पुत्र अन्य श्रेष्ठ गुणी सचरित्र पार्श्व कन्या से विवाहित करता है और उसके उत्तराधिकारी भी ऐसा ही करते हैं, तो 6ठी पीढ़ी में उत्पन्न संतान ब्राह्मण मानी जाएगी। नंदन ने भी इस अर्थ को प्रमाणित माना है। बौद्धायन 1, 16, 13, 14 के अनुसार निषाद से निषादी द्वारा उत्पन्न संतान 5 पीढ़ी के पश्चात शूद्रत्व से मुक्त हो जाती है या कोई इसे 6ठी पीढ़ी तक ले जा सकता है। मद्रास की एक नई पांडुलिपि में बौद्धायन के संबंध में लिखा है कि बौद्धायन ने ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतानों को आर्यों की श्रेणी में पहुंचाने की आज्ञा दी है। यह असंभव नहीं होगा कि मनुस्मृति के श्लोक का अर्थ यह भी हो सकता है, यदि ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से संतान उत्पन्न होती है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरुष और पार्श्व स्त्री निम्न जाति 7वीं पीढ़ी में उच्च जाति में पहुंच जाती है। व्याख्या कोई भी हो, किंतु तथ्य फिर भी स्पष्ट है कि 7वीं पीढ़ी में शूद्र परिस्थिति विशेष में ब्राह्मण हो सकता है। शूद्र यदि आर्य नहीं होते तो इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार शूद्र अनार्य नहीं थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस प्रथा का उन्मूलन करते हुए कौटिल्य कहता है, यदि कोई संबंधी किसी शूद्र को बेच दे या बंधक रख दे जो जन्मजात दास न रहा हो और वयस्क न हो गया हो और जन्म से आर्य हो तो विक्रेता संबंधी को 12 पड़ अर्थदंड देना पड़ेगा। किसी दास के आर्थिक धोखाधड़ी करने पर या आर्यभव के रूप में अधिकार न देने पर आशा आर्थिक दंड, किसी आर्य को गुलाम बनाने पर दिए जाने वाले दंड की अपेक्षा देना होगा। उपयुक्त राशि पा जाने के पश्चात भी यदि कोई दास को मुक्त न करे तो उसको 12 पड़ अर्थदंड देना होगा। अकारण किसी को बंदी बनाए रखने पर सम्रोधास चक्रामत भी वही दंड देना होगा। यदि किसी ने अपने को दास के रूप में बेच दिया हो तो उसकी संतान आर्य मानी जाएगी। दास ने अपने स्वामी के कार्य में सहयोगी बनकर जितना धन अर्जित किया है वह सब उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। इस प्रकार कौटिल्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों को स्पष्ट रूप से आर्य घोषित किया है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।